चारकोप विधानसभा से राष्ट्रीय समाज पक्ष के उम्मीदवार सौरभ महन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अभी भी प्रचार से लौटे हैं। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है इनको, किस प्रकार की नीतियों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, हम सीधे रुख करेंगे सौरभ महन शुक्ला जी से। सौरभ महन शुक्ला जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सौरभ शुक्ला जी, चारकोप विधानसभा की बात करें तो चारकोप विधानसभा में आप डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, किस तरह से यहाँ की प्रॉब्लम से अब जनता का कितना समर्थन मिल रहा है जी? सर, चारकोप विधानसभा में बाबरेकर नगर से लेके गणेश नगर, एकता नगर, लालजी पाड़ा, अभिलाष नगर तक अभी यहाँ रैली मेरी हुई है, प्रचार हुआ है। और सीमित संसाधन की वजह से उतने लोगों से पास नहीं जा पा रहा हूँ, मिल नहीं पा रहा हूँ, तब भी जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। मैं अपने विचारों को, अपनी नीतियों को, और यहाँ के लिए मैंने कुछ सपना देखा हुआ है, उस सपने को उनको बता रहा हूँ, तो लोगों का प्रतिसाद जो है मुझे अच्छा मिल रहा है। सर शुक्ला जी, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे आप क्या करते हैं, राजनीति में कैसे आना हुआ? सर, मैं टीचिंग जॉब से हूँ और सर जेपी डीएड कॉलेज है, वहाँ लास्ट 10 ईयर से मैं टीचर हूँ। अभी 4 ईयर से प्रमोशन हुआ है तो प्रिंसिपल के पोस्ट पे हूँ, अभी भी वहाँ हूँ। उस बीच में पेरेंट्स का आना, और स्लम एरिया का स्कूल है, वहाँ गरीब बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो चाह के भी मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा था। उनकी समस्याओं को फीस से रिलेटेड हो गया, बुक से रिलेटेड हो गया, उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम रहती थी, तो ये सब चीज़ें मुझे प्रेरित की कि नहीं, अगर इससे एक स्टेप राजनीति में जाएं और वहाँ जाके लोगों का ज़्यादा सेवा कर लें। वैसे तो 10 साल से एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल जितना हो सका है, आसपास के जो इलाके हैं वहाँ मैंने अपना योगदान दिया है। राजनीति में आने का मतलब, राजनीति में आने का कारण है कि आप समाज को एक नई दिशा देना चाहते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप समझाना चाहेंगे कि चारकोप विधानसभा में से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में हैं, कई विधायक हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं, तो आप इस लड़ाई में अपने आप को कहाँ पाते हैं? यस सर, अभी टोटल 9 उम्मीदवार हैं यहाँ, 4 लोग पक्ष से हैं और 5 लोग जो हैं अपक्ष से हैं। 9 उम्मीदवारों में एक बेहतर विकल्प देने के रूप में शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ हूँ, लोगों की समस्याओं से मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो उससे वाकिफ़ हूँ। डेली जैसे सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था आप देखेंगे, दिल्ली में 269 बस पकड़ता हूँ बोरीवली स्टेशन से मढ़ के लिए, तो मुझे खुद आधे घंटे लाइन में लग के खड़े होना होता है वहाँ। और इसके बाद पानी की समस्या हो गई, साफ़ सफाई की समस्या हो गई, महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, तो और जो अमीर तबके के लोग हैं अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जो हैं गरीब होते जा रहे हैं। अब और शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके डेली को जो एक्सपेंसेस हैं उसी में उनकी कमर टूटते जा रही है। इसको लेके कांदिवली की जनता के सामने अपने विचारों को रख रहा हूँ। एक बार अगर यहाँ से कुछ हुआ तो उनके लिए जैसे एक लाइब्रेरी का व्यवस्था करूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं आसपास के, जो पैसे की कमी के कारण लाइब्रेरी की फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, लाइब्रेरी का यहाँ एक निर्माण करवाऊँगा। और जो झोपड़पट्टी इलाके के लोग हैं उनके लिए एम्बुलेंस की सेवा एक 24 आवर्स रखूँगा अपने गाइडेंस में, जो फ्री शिप रहेगी, 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। अगर वहाँ से किसी को कुछ बीमारी हो रही है, किसी को कोई सहायता चाहिए, जहाँ वो चाहेंगे वो मेरे खर्चे से मैं उनको पहुँचाऊँगा। सौरभ शुक्ला जी, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि लाइब्रेरी हुआ, बस की जो लाइन लगती है, तमाम समस्याओं का आपने जिक्र किया कि अगर हमें जनता चुनती है तो इस समस्याओं का मैं रिकॉर्ड करूंगा ऑन कैमरा। आप ये सब चीज़ें बोल रहे हैं,
तो अगर आप जीत के आते हैं तो 100% इस समस्याओं को दूर करेंगे? 100% सर। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ मैं कैरियर बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं लोगों के बीच जाऊँ और लोगों की सेवा कर सकूँ, और इसके लिए मैं राजनीति में आया हूँ। और आप देखेंगे कि अभी यहाँ के जो एमएलए हैं 3 टर्म से लगातार हैं, तो जब सत्ता आता है तो घमंड लेके आता है, फिर उनको कुछ दिखाई नहीं देता, नीचे की जो समस्याएं ऊपर तक नहीं जा पाती। तो और यहाँ की जनता जो है बदलाव चाहती है, उस बदलाव के एक बेहतर विकल्प बन सकूं, उसके लिए लोगों के बीच में जा के मिल रहा हूं, अपने विचार और भावनाओं को उनको बता रहा हूं, और उनकी तरफ से जो प्रसाद आ रहा है, मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कितना कन्वर्ट हो पाएगा। मेरा पहला टर्म्स है, अभी मुझे राजनीति में आए 10-12 दिन हुआ है, तब भी एक लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्ला जी, चलते थे आखिरी सवाल। जैसा कि आपने कहा कि जनता की समस्याओं से आप रूबरू हो रहे हैं, आपने ऑन कैमरा दावा भी किया कि जो समस्याएं हैं अगर जनता सेलेक्ट करती है, इलेक्शन में आपको आशीर्वाद देती है, आप विधानसभा में पहुंचते हैं, इन समस्याओं को आप दूर करेंगे। और आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, कांदी चारकोप विधानसभा से जनता सौरभ शुक्ला को ही चुनाव क्यों जिताए? सर, इसके पहले मैं कांदिवली की जो हमारी महान जनता जनार्दन है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि 20 नवंबर को मतदान है, सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप लोग अपने घरों से निकलिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके अपना मतदान करें। और दूसरा कि मैं आपके घर का लड़का हूँ, गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, और जो भी एक वादा करूंगा, जो कमिटमेंट करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इलेक्शन चाहे जीतूं या हारूं, लेकिन ये मेरा संकल्प है कि मैं इसी विधानसभा में किसी न किसी रूप में मैं यहाँ जुड़ा रहूँगा, 24 आवर्स लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे चारकोप विधानसभा के प्रत्याशी सौरभ महेंद्र शुक्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो है आम जनता के को जो है दिशा प्रदान करने के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, जैसा कि इनका कहना है कि मैं गरीब और मध्यम परिवार से आता हूं, और जनता की अंतिम छोर पे बैठी जनता का विकल्प बनेंगे, आवाज़ उठाएंगे और यहाँ की समस्याओं को दूर करेंगे। इनका ये भी कहना है कि जनता इन्हें भरपूर समर्थन दे रही है, और विधानसभा में अगर इन्हें आशीर्वाद मिलता है तो निश्चित तौर पर चारकोप विधानसभा का कायाकल्प करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव नतीजे के बाद एक शिक्षक से नेता बन रहे सौरभ शुक्ला जी विधानसभा में पहुंच पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।